नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आवाज और मैं हूं आपके साथ अनुज। दरअसल आज की खबरों में हम बात करेंगे कि सुशांत सिंह राजपूत केस में तकरीबन 21 महीने हो गए, लेकिन अभी भी जस्टिस मिलते हुए नजर नहीं आ रही है। हमारी उम्मीद जो है वो कम होती जा रही है, लेकिन किसी भी तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस नहीं हमें देखने को मिल रही है। जी हाँ, तो आज की इस खबरों में हम विस्तार से आपको बताएंगे कि क्या सच में सुशांत सिंह राजपूत केस में सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिलेगी या नहीं, या अभी भी कुछ चल रहा है या नहीं, तहकीकात चल रही है या नहीं। खबरों को हम विस्तार से जानेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें न्यूज आवाज को और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़ी जो भी ऑफिशियली अपडेट आएगी वो मैं आपको वीडियो के माध्यम से देता रहूंगा। आपकी जानकारी के लिए बड़ी खबर बता दूं कि सुशांत सिंह राजपूत केस की बात करें, जी हाँ, और अगर जस्टिस की बात करते हैं तो सुशांत सिंह राजपूत केस में जस्टिस मिलेगी। और अब आप ये कह सकते हो कि 100% कैसे जस्टिस मिलेगी, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इन दिनों सुशांत सिंह राजपूत केस की भी जिक्र की गई है। जी हाँ, हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत केस की भी जिक्र की गई है और कुछ बड़े नेता हैं जो कि अभी सलाखों के पीछे हैं, उनसे भी सुशांत सिंह राजपूत केस में पूछताछ की जाएगी। जी हाँ, ये बड़ी खबर है कि बहुत ही जल्द जो है, जैसे कि प्रियंका दी, मीतू दी, जो कि सुशांत सिंह राजपूत की सिस्टर हैं, उन्होंने ये कहा था कि बहुत ही जल्द हमें सीबीआई की तरफ से कोई ना कोई क्लोजर रिपोर्ट मिलेगी। तो जी हाँ, ये पॉजिटिव रिस्पांस सीबीआई की तरफ से हमें सुशांत सिंह राजपूत केस में जरूर मिलेगी। अब आप ये कह सकते हो कि ऐसे आप कैसे कह सकते हो 100% कि सुशांत सिंह राजपूत केस में जो है न्याय मिलेगी। तो इसलिए मैं इतने पक्के दावे के साथ कह सकता हूं कि सुशांत सिंह राजपूत केस में अभी भी तहकीकात चल रही है। जैसा कि सुशांत सिंह राजपूत की सिस्टर ने बताया था, मीतू दी, प्रियंका दी ने अपने सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने कहा था कि ऐसा नहीं है कि सुशांत सिंह राजपूत केस में डिले हो रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि न्याय नहीं मिलेगा, हमें जस्टिस मिलेगी। बस जितने भी हम सुशांत के चाहने वाले हैं, इसी तरह एक साथ आवाज को हमेशा के लिए बुलंद रखना पड़ेगा जब तक कि हमें इंसाफ नहीं मिल जाता। जी हाँ, लेकिन जिस तरह से इस बीच में जिस तरह से ईडी और एनसीबी बड़े बड़े नेताओं का खुलासा कर रही है, ड्रग पैडलिंग को लेके, मनी लॉन्ड्रिंग को लेके, दाऊद से कनेक्शन को लेके, जी हाँ, इस बीच में जब अनिल देशमुख जो कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं, जब उनपे आरोप लगा मनी लॉन्ड्रिंग को लेके और वसूली कांड को लेके, तो उनकी तो इस्तीफा हो जाती है। लेकिन एक तरफ इस्तीफा नहीं होती, क्यों नहीं होती भाई साहब? जबकि इस्तीफा की नवाब मलिक साहब जो हैं, उनकी इस्तीफा क्यों नहीं होती? मेरे समझ ये नहीं आ रहा है। जबकि हर तरफ से जितने भी सुशांत के चाहने वाले कहो या फिर जितने भी महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, उन सभी का एक ही चीज कहना है कि इस्तीफा हो। अगर अनिल देशमुख के केस में मनी लॉन्ड्रिंग वाला बात खुलासा हुआ तो अनिल देशमुख का इस्तीफा हुआ, तो फिर इनका इस्तीफा क्यों नहीं हो रहा है? जी हाँ, खैर इन खबरों पे तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत केस की बात करें तो सुशांत सिंह राजपूत केस में अब पॉजिटिव न्यूज हमें बहुत ही जल्द देखने को मिलेगी। वो इसलिए मिलेगी क्योंकि एक बार तो सुशांत की बहनों ने सोशल मीडिया के जरिए ये कहा ही था कि सुशांत सिंह राजपूत केस में ऐसा नहीं है कि सीबीआई जांच नहीं चल रही है, सीबीआई जांच चल रही है और बहुत ही जल्द हमें कोई ना कोई क्लोजर रिपोर्ट मिलेगी। लेकिन एक तरफ जिस तरह से शिवसेना के बड़े बड़े नेताओं पे ईडी के रडार पे आ रहे हैं और बड़े बड़े नेताओं पे छापेमारी हो रही है, मनी लॉन्ड्रिंग को लेके खुलासा हो रहा है, दाऊद से कनेक्शन को लेके खुलासा हो रहा है और ऐसे बड़ी बड़ी चीजों का खुलासा हो रहा है, जिस तरह से लगता है कि अब जो है सुशांत केस में बहुत ही जल्द कुछ ना कुछ क्लोजर रिपोर्ट हमें मिलेगी। जी हाँ, देखते जाइए कि आगे जो भी ऑफिशियली अपडेट आएगी मैं आपको वीडियो के माध्यम से देता रहूंगा। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलें न्यूज आवाज को, और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जो भी सुशांत सिंह राजपूत केस में ऑफिशियली अपडेट आएगी वो मैं आपको वीडियो के माध्यम से देता रहूंगा। लेकिन इन दिनों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कर्मा अपना काम कर रहा है। जो जो इस केस में इन्वॉल्व थे, जो जो नीपापोती कर रहे थे, चाहे वो परमवीर सिंह जी हो, चाहे वो अनिल देशमुख जी हो, चाहे वो केंद्रीय मंत्री हो, जी हाँ, चाहे वो महाराष्ट्र के किसी भी नेता का हाथ हो, उन सबको कर्मा अपना साथ दे रही है, कर्मा अपना काम कर रही है और उन सबको सजा मिल रहा है, उन सबको पनिशमेंट मिल रहा है। जी हाँ, और बहुत ही जल्द केंद्र में सबसे पहले हमको ये भरोसा रखना होगा कि सरकार चाहे किसी की भी चल रही हो किसी स्टेट में, लेकिन केंद्र में बीजेपी है और जहां मोदी है वहां मुमकिन है भाई मेरे। तो ये चीज आप कभी मत भूलना, जहां मोदी है वहां मुमकिन है। और बहुत ही जल्द सीबीआई जो है सुशांत सिंह राजपूत केस में भी हमें कोई ना कोई खुलासा जरूर करके देगी और कोई ना कोई क्लोजर रिपोर्ट। क्योंकि ऐसे ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि कभी हम दो आदमी को उठा के सीबीआई हमारे पास देगी, फिर दो आदमी को उठा के देगी, पहले ये था इन्वॉल्व, उसके बाद ये आ गया, फिर ये आ गया, फिर ये आ गया।
कहा जाता है इन दिनों जो परिवहन मंत्री हैं उनके दोस्त पे भी आदित्य ठाकरे, उनके दोस्त पे भी जो है आदित्य ठाकरे के फ्रेंड पे छापेमारी पड़ी है, ईडी के रडार पे वो भी हैं। जी हाँ, तो जिस तरह से महाराष्ट्र में खलबली मची हुई है, एक तरफ गिरफ्तारी हो रही है और एक तरफ छापेमारी हो रही है, तो इस तरह से अब लगता है और कहा गया मीडिया के जरिए, मीडिया चैनलों के जरिए कहा गया कि अब जो है सुशांत सिंह राजपूत केस में भी पूछताछ होनी शुरू होगी। जी हाँ, तो आप जो है न्यूज के साथ बने रहें ताकि जो भी ऑफिशियली अपडेट आएगी मैं फटाक से आपके पास तक पहुंचा दूं। लेकिन अभी जो है हम लोगों को थोड़ी सी तसल्ली रखनी होगी, जैसे कि एनके सूद जी हैं, एनके सूद जी का स्टेटमेंट एक आया था हाल ही में, जिसमें उन्होंने कहा था कि जहां तक जस्टिस की मांग करें तो जस्टिस मिलना इतना आसान नहीं है, क्योंकि एक स्टार का तथाकथित मौत है, स्टार का मर्डर हुआ है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जस्टिस मिलनी इतनी आसान नहीं है। जस्टिस तो मिलेगी और वो चाहे तहकीकात में 2 साल लगे, 1 साल लगे या 3 साल लगे, लेकिन जस्टिस तो मिलनी है। अब हमें बस सही वक्त का इंतजार करना है कि जस्टिस कब जाके मिलती है। जैसा कि आप देख ही रहे हो, महाराष्ट्र के बड़े बड़े नेता ईडी के रडार पे आ रहे हैं और बड़ी बड़ी खुलासे हो रहे हैं। जी हाँ, यहां तक कि दाऊद से कनेक्शन का डायरेक्ट लिंक सामने आ रहा है कि जो महाराष्ट्र के कुछ नेता हैं वो दाऊद से कनेक्शन में हैं, उनसे लेन देन, उससे जमीन खरीदारी हो रही है। जी हाँ, तो ये सब चीजों का अब आप सोच सकते हो, जब इन सब चीजों का खुलासा हो रहा है तो भाई केंद्र में जो है बीजेपी है और मोदी है, तो जहां मोदी है वहां मुमकिन है। तो आप थोड़ा सा तसल्ली रखो। सुशांत सिंह राजपूत केस में भी हमें बहुत ही जल्द कोई ना कोई पॉजिटिव रिजल्ट हमें मिलेगी देखने को, और जैसे ही कोई अपडेट आती है मैं आपको वीडियो के माध्यम से देता रहूंगा। लेकिन अभी तक के लिए जो सबसे बड़ी खबर थी सुशांत सिंह राजपूत के लिए, जितने भी सुशांत के चाहने वाले हैं, जितने भी एसएसआरियन हैं, जो तकरीबन 21 महीने से सुशांत सिंह राजपूत की जस्टिस की मांग कर रहे हैं और लड़े जा रहे हैं। कभी प्रोटेस्ट की अगर बात करें तो सुशांत सिंह राजपूत केस में कभी महाराष्ट्र में, कभी कोलकाता में, कभी दिल्ली में, तो कभी पटना में, हर जगह सुशांत सिंह राजपूत को लेकर प्रोटेस्ट किया जाता है। जी हाँ, आए दिन हर जगह आवाज बुलंद हो रही है, चाहे हिजाब वाला मामला आए या फिर कोई भी मामला है, हमें अपना कदम पीछे नहीं हटाना है। और सुशांत सिंह राजपूत केस में हमें न्याय मिलना है तो मिलना है, बस एक ही चीज है, हमें बस एक ही चीज रट लगा के रखनी है कि हमें जस्टिस चाहिए और फिर किसी भी हालत में हमें जस्टिस मिलेगी। तो मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि अगर वीडियो को आप पूरा देख रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन पर दबा दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर बताइएगा कि आपकी इस पे क्या राय है। जिस तरह से महाराष्ट्र में बीजेपी अभी बड़े बड़े नेताओं पे छापेमारी करवा रही है, बड़े बड़े नेताओं का खुलासा हो रहा है जिनका कि डायरेक्ट दाऊद से लिंक है। तो अगर दाऊद से लिंक है तो हो सकता है कि सुशांत सिंह राजपूत केस में भी लिंक हो। जी हां, तो जब सुशांत सिंह राजपूत केस में लिंक होगी तो कुछ ना कुछ बाहर निकलकर जरूर आएगा, और जब भी कुछ ना कुछ निकल कर आएगा सुशांत सिंह राजपूत केस में, वो हमें मिलेगी। अब सीबीआई, हम जितने भी सुशांत के चाहने वाले हैं, जितने भी एसएसआरियन हैं, वो सीबीआई छोटी छोटी रिपोर्ट तो नहीं देगी ना। सीबीआई हमें वही चीजें देंगी जो पुख्ता सबूत होगा, जिसपे बढ़िया तरह से जांच पड़ताल होगी, उसके बाद जाके सीबीआई हमें क्लोजर रिपोर्ट देगी और फिर कुछ जाके हमें पता चलेगा कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत केस में सच में बड़े बड़े नेता इन्वॉल्व हैं, बड़े बड़े प्रोड्यूसर इन्वॉल्व हैं, बड़े बड़े डायरेक्टर इन्वॉल्व हैं, चाहे जो भी इन्वॉल्व है बॉलीवुड के, वो सब बेनकाब होंगे। उन सब का चेहरा सभी के सामने आएगा, जनता के सामने। जी हाँ, तो अभी जो सबसे बड़ी खबर थी कि सुशांत सिंह राजपूत केस में ऐसा नहीं है कि जांच पड़ताल नहीं चल रहा है, हर एक चीज पॉजिटिव चल रही है और बहुत ही जल्द हमें कोई ना कोई गुड न्यूज मिलेगी। जी हाँ, तब तक के लिए इतना ही। मैं अनुज मिश्रा फिर मिलता हूं ऐसे किसी सुशांत सिंह राजपूत केस की अपडेट को लेके। जी हाँ, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।